वहीं दिल्ली से बड़ी खबर है, वक्फ बिल को लेकर के कल बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। बीजेपी कार्यकाल में सुबह 9 बजे ये बड़ी बैठक बीएल संतोष की अध्यक्षता में ये अहम बैठक रखी गई है। वक्फ बिल को लेकर के बीजेपी जन जागरण अभियान चलाएगी। देश भर में बीजेपी चलाएगी जन जागरण अभियान। वक्फ बिल से होने वाले फायदे की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। वक्फ बिल को लेकर के बीजेपी जन जागरण अभियान चलाएगी। देश भर में ये अभियान बीजेपी चलाने वाली है। वक्फ बिल को लेकर के कल बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। बीजेपी कार्यालय में सुबह 9 बजे से इस बैठक को रखा गया है। बीएल संतोष की अध्यक्षता में यह अहम बैठक होने जा रही है। वक्फ बिल को लेकर के बीजेपी जन जागरण अभियान की शुरुआत करने वाली है। कल इसके मद्देनजर सुबह 9 बजे बीजेपी कार्यालय में ये मीटिंग रखी गई है। कैसे इसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे इसे आगे बढ़ाना है, इसको लेकर के कल रणनीति बीजेपी मुख्यालय में तय होने वाली है। बीएल संतोष की अध्यक्षता में यह अहम बैठक होगा। गौरव मिश्रा मेरे सहयोगी समय कनेक्टर हैं। गौरव, इस पूरी रणनीति को लेकर, इस पूरी जो जर्नी है और जो जन जागरण अभियान है, इसको लेकर बीजेपी की क्या तैयारी? देखिए, वक्फ बिल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपने तरफ से जो प्लानिंग किया है, दरअसल अब क्या है कि जितने भी स्टेट हैं, सभी स्टेटों से 2-2, 3-3 पदाधिकारी हैं। वो कल जो भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय कार्यालय में एक बैठक है, इस बैठक को इसलिए बुलाया गया है ताकि सभी को ये बताया जा सके कि वक्फ बिल को लेकर के जिस तरीके के जो फायदे हैं, उन मुस्लिम वर्गों को कैसे समझाया जाए, ज्यादा से ज्यादा राज्यों में जन जागरण अभियान को कैसे तेज गति से चलाना है, लोगों को कैसे जागरूक करना है, इसको लेकर के कल एक जो कार्यशाला है वक्फ बोर्ड को बिल पास होने के बाद से वो आयोजित की गई है दिल्ली बीजेपी केंद्रीय कार्यालय में। और इसके अलावा इसमें कल भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, वो भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बीएल संतोष भी इस बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे। और जो दिशा निर्देशन है वो यही होगा उन सभी लोगों को जो इस बैठक में जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं, कि इस पूरे जन जागरण अभियान को राज्यों में किस तरीके से चलाना है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। क्योंकि दूसरी तरफ आप एक और चीज को देखिए कि जिस तरीके से ये बिल सरकार ने पास किया और कानून का शक्ल ले चुका है ये बिल, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में लगातार पेटिशनर्स की भरमार है। 2 दर्जन से ज्यादा पेटिशन जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुके हैं। तो सरकार एक मैसेज अपने तरफ से देना चाहती है उन मुस्लिम वर्ग को कि वो उनके फायदे का ये बिल है और किस तरीके से उनके हक को मारा जा रहा था। अब कहीं ना कहीं इस बिल के, इस कानून बनने के बाद से कैसे इसमें ट्रांसपेरेंसी जो है वो आएगी। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ बीजेपी ही नहीं, बीजेपी के जो अनुवांशिक संगठन है, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने भी एक बड़ा आह्वान किया है। करीब 500 जगहों पे संगोष्ठियों का आयोजन राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की तरफ से किया जाएगा। और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच उस संगोष्ठियों में अपने जो स्पोक पर्सन होंगे दिल्ली से, केंद्र से बड़े जो पदाधिकारी हैं, वो भेजेगा वहां पर लोगों को और ज्यादा जागरूक करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए। 100 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे देश भर में होंगी और उसमें अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो स्पोक पर्सन होंगे वो भेजे जाएंगे। तो इस तरीके का जन जागरण अभियान राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की तरफ से भी किया जाएगा। तो ये एक पूरा संयुक्त अभियान है, हम ये कह सकते हैं, जिसकी शुरुआत कल भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय से कार्यशाला के साथ की जाएगी। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए गौरव।